भारत में एलपीजी और तेल संकट, जनता का हाहाकार, सरकार के दावों पर सवाल उठता है। घंटों में भारत के अलग अलग हिस्से में जो तस्वीरें सामने आई है, भाजपा के नेताओं के पुराने बयान सुने गए हैं, ये दोनों पूरी तरह विरोधाभासी हैं। भारत सरकार लगातार दावा कर रही है कि देश में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता सड़क पर लाइन में खड़ी है। कहीं झगड़ा हो रहा है तो कहीं लोग रात भर सिलेंडर पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर है और भारत ने अपनी विदेश नीति इतनी कमजोर बना दी है कि देश फंस चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण उम्मीद तो जगा सकती है, लेकिन केवल शब्दों से हालात सुधरने वाले नहीं हैं। क्या उन्होंने कोई ठोस कदम उठाए हैं? इसके बजाय उन्होंने हालात को सामान्य बताते हुए कोरोना जैसे हालात से तुलना कर दी है, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच गया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा है कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना जैसी परिस्थितियों से हम पहले ही निपट चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता और देश की वास्तविक स्थिति के लिए क्या ठोस योजना बनी? लॉकडाउन के समय अचानक लोग सड़क पर उतर गए थे, बिना किसी व्यवस्थित इंतजाम के। प्रधानमंत्री राहत कोष की पारदर्शिता भी अभी तक जनता के सामने नहीं आई। एलपीजी सिलेंडर और तेल की उपलब्धता को लेकर अफवाहें और वास्तविक में अंतर देखा गया है। आज देश के विभिन्न हिस्सों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में लोग सिलेंडर और तेल के लिए लंबी लाइनें लगाते नजर आए हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार सब कुछ उपलब्ध है और अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन तस्वीरें और जनता की वास्तविक स्थिति उसी पूरी तरह से खारिज करती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार की विदेश नीति और आर्थिक तैयारी की चिंता जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने का अवसर था, लेकिन विदेश नीति की कमजोरियों के कारण ये मौका खो दिया है। उन्होंने चेताया है कि आर्थिक मोर्चे पर संकट बढ़ा रहा है और एलपीजी, पेट्रोल और खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ सकती हैं।